आईएमडी के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर महापात्रा तूफान जवाद के हवाले से न्यूज 18 उर्दू से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आईएमडी के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर महापात्रा। सर, अभी जो साइक्लोन जवाद है उसकी क्या स्थिति है? आज अर्ली मॉर्निंग में साइक्लोन जवाद विशाखापट्टनम से लगभग 230 किलोमीटर दूरी पे और पुरी से लगभग 400 किलोमीटर दक्षिण पे बे ऑफ बंगाल पे केंद्रीभूत है। जैसे आप उपग्रह से प्राप्त चित्र से दिखाई दे रहा है, इसके प्रभाव में अभी नॉर्थ आंध्र प्रदेश और तटीय ओडिशा में कन्वेक्टिव क्लाउड्स भरे हुए हैं और इसके प्रभाव में कल शाम से इसका बारिश जारी है और धीरे धीरे बारिश तेज हो रहा है तटीय इलाका में। और ये जो साइक्लोन स्टॉर्म जवाद है वो अभी इसका जैसे हम उम्मीद कर रहे थे दिशा परिवर्तन किए हैं। पहले जैसे नॉर्थ वेस्ट मूवमेंट कर रहे थे कल, आज ये अभी उत्तर दिशा में गति कर रहे हैं। आज शाम तक उत्तर दिशा में गति करेगा, इसके बाद इसका दिशा परिवर्तन होकर फिर उत्तर पूर्व दिशा में ओडिशा कोस्ट एलंग मूवमेंट होगा इसका। और इसके साथ साथ जब ये उत्तर पूर्व दिशा में गति करेगा, ये धीरे धीरे वीक होने का उम्मीद किया जा रहा है। और जब ये कल मध्याह्न तक ओडिशा कोस्ट के पास पहुंचेगा, पूरी की राइट साइड में ये वीक होकर एक डीप डिप्रेशन जैसे पहुंचेगा। और इसके साथ साथ अभी जो विंड स्पीड चल रहा है नॉर्थ आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल कोस्ट के पास, वो लगभग 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा और वेस्टनेस में 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। और ये धीरे धीरे बढ़ के 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा और वेस्टनेस में 70 किलोमीटर प्रति घंटा होने का उम्मीद किया जा रहा है। और ये विंड स्पीड कल आफ्टरनून तक रहेगा ओडिशा कोस्ट, नॉर्थ आंध्र प्रदेश कोस्ट और वेस्ट बंगाल कोस्ट के पास। तो सर, जिस तरीके से आईएमडी की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है, एग्जाम भी वहां पर पोस्टपोन कर दिए गए हैं, तो किस तरीके की संभावना जताई जा रही है? कितना डैमेज होने की संभावना है यहाँ पे? ज़्यादातर जो इम्पैक्ट है ये बारिश का ज़्यादा इम्पैक्ट है और इसके साथ साथ विंड जो है 50 से 60 वेस्टर्न 70 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये विंड के साथ साथ ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, मगर जो थेचेड हाउसेस होते हैं, स्लम्स वगैरह होते हैं, जो कोस्टल टाउन्स वगैरह होंगे, वो इम्पैक्टेड हो सकते हैं। और इसके साथ साथ जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं उसका ट्री ब्रांचेस और अपरूटिंग ऑफ ट्रीज ऐसे कुछ हो सकता है। जो स्टैंडिंग क्रॉप्स है जैसे पेडी वगैरह है और कुछ वेजिटेबल क्रॉप्स है, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स है, वो सभी नुकसान हो सकता है रेनफॉल और विंड की वजह से। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए आईएमडी के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर महापात्रा। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज 18 दिल्ली।